उसकी हंसी की आवाज से सूर्यकांत की नींद खुल जाती है। आ? क्या हुआ नताशा? क्या हुआ तुझे? तू इस तरह क्यों हंस रही है? नताशा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ उसकी ओर घूर घूर कर देखती है। नताशा क्या हुआ तुझे? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नताशा अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो शीशे के सामने जाती है। उसके बाद अपने बालों से रबर बैंड खोलकर फेंक देती है। फिर अपने दोनों हाथों से अपने खुले बालों को जोर जोर से खींचने लगती है। वो इतने जोर से बालों को खींचती है कि बालों का बड़ा सा गुच्छा उसके हाथों में आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो नताशा? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नताशा एक जोरदार लात सूर्यकांत को मारती है। वह दूर जा गिरता है और दीवार से उसका सिर टकरा जाता है। खून की धार बहने लगती है। वह अपने हाथों से खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून की धार इतनी तेज थी कि वो नहीं रुकती है। उसका सिर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। नताशा अब भी अपने बालों को खींच रही थी और अब तो वो अपने बालों को इतने जोर से खींच रही थी कि बालों के साथ सिर का मांस भी बाहर आ रहा था, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना अपने बालों को खींचती ही जा रही थी। कुछ देर बाद सूर्यकांत को होश आया तो उसने देखा कि नताशा बेहोश लेटी हुई है और उसका सिर खून से भरा हुआ है। वो उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं। स्लाइन की बोतल उसे लगा दी जाती है। सूर्यकांत उसके बगल में बैठा स्लाइन की बोतल से बूंद बूंद गिरते हुए दवा की बूंदों को देख रहा था। उसे देखते देखते उसे कब झपकी आ गई उसे पता नहीं चला। अचानक उसे अस्पताल के लोगों का शोर सुनाई पड़ा। वो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा कि नताशा ने खुद से ही स्लाइन की पाइप अपने हाथ से निकाल ली है, जिससे लगातार खून निकल रहा है। नर्स उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उनके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। थोड़ी देर बाद उसने अस्पताल की दीवार से अपना सिर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। सूर्यकांत ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसे फिर से जोर से लात मारी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन देकर उस पर किसी तरह काबू किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने ये कहा कि नताशा को मेंटल वार्ड में शिफ्ट करना होगा तो वो शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जो नताशा ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी। सूर्यकांत अपने जीवन में इतना परेशान कभी नहीं रहा था। उसने कितने सारे फेलियर झेले थे, लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया था, लेकिन नताशा उसके साथ थी तो उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी है। सूर्यकांत को इन दिनों अब नींद भी नहीं आती थी। वो रात रात भर उल्लू की तरह जागता रहता और नताशा के बारे में सोचा करता था। पिछले कई दिनों से ना तो उसने कुछ पढ़ा था और ना ही एक शब्द लिखा था। आज भी वो बिस्तर पर लेटा नताशा के बारे में ही सोच रहा था। अचानक उसकी नजर उस किताब पर गई जो उस दिन उसने अपने बर्थडे पर खरीदी थी। इन दिनों उसके जीवन में इतनी हलचल मची थी कि उसे उस किताब का ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन उस रात नीलावंती पर नजर पड़ते ही सूर्यकांत को नताशा की वो बात याद आई जो उसने उस दिन कहा था। सूर्यकांत, ये अद्भुत किताब है। जानते हो इसमें ऐसे मंत्र हैं जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं। सूर्यकांत किताब पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो किताब के पन्नों को पढ़ते जाता है वो उसमें डूबने लगता है। 3 दिन हो गए हैं सूर्यकांत उस किताब को ही पढ़ ही रहा है। उसे छोड़ने का उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। उसे किताब के एक एक मंत्र जादुई से लग रहे थे। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस किताब के मंत्र द्वारा अपनी नताशा को ठीक कर देगा। आज 5 दिन हो गए थे। सूर्यकांत उस किताब के आखिरी पन्ने और आखिरी मंत्र को पढ़कर किताब बंद कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस किताब से लोहे की जंजीरें निकल रही है और उन जंजीरों में वो बंधता जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? इस किताब से ये जंजीरें कैसे निकलने लगी? सूर्यकांत उन जंजीरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। सूर्यकांत जंजीरों में लिपटा बिस्तर पर लेटा हुआ है। अचानक उसकी नजर एक चूहे पर जाती है जो उसके ऊपर आ बैठा है। सूर्यकांत उस चूहे को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जंजीरों से बंधा होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता है। वह चूहा पहले तो उसके शरीर पर भागता दौड़ता है, फिर उसके कपड़ों को कुतरने लगता है। धीरे धीरे कपड़ों के साथ साथ वह चूहा उसके शरीर के मांस को भी नोचने लगता है।
सूर्यकांत जोर जोर से चीखता है। चूहे के नुकीले दांत उसके शरीर के मांस को खा रहे थे और वो चीख रहा था। फिर एक एक कर कई सारे चूहे वहां पर जमा हो गए और उन सब ने सूर्यकांत का मांस नोचना शुरू कर दिया। पूरा बिस्तर खून से भर गया। सूर्यकांत दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन कब तक वो बर्दाश्त करता। वो बेहोश हो गया। रात के 12:30 बज रहे थे। बाहर कुत्ते के भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। अचानक सूर्यकांत की बेहोशी टूटी, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक था। ना तो उसका शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था और ना ही वहां कोई चूहे थे। ये क्या है? सब कुछ तो ठीक है। फिर वो जो सुबह मेरे साथ हो रहा था वो क्या था? सूर्यकांत के जहन में सवाल तो कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। अब उसे नताशा की याद आने लगी। उसने कैलेंडर में डेट देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब उसने किताब पढ़ना शुरू किया था तो 17 तारीख थी और आज 22। 5 दिन से वो घर पर ही था। ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही पिया था। वो नताशा से मिलने हॉस्पिटल भी नहीं गया था। मुझे नताशा से मिलने जाना होगा। आज 5 दिन हो गए। मैं उस नीलावंती किताब में इतना खो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वैसे मेरे पास अब वो मंत्र है जिससे मैं अपनी नताशा को ठीक कर दूंगा। सूर्यकांत रात में ही अस्पताल जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जब वो अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा रहा था तो पता नहीं उसे क्या हो गया। उसने लोहे के ताले से खुद के सिर पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून लगातार बह रहा था, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना उस लोहे से अपने सिर पर वार करता रहा। खून से लथपथ सूर्यकांत पागल सा हो गया था। फिर वो अपनी सोसाइटी की छत की ओर जाने लगा। खून की बूंदें जमीन पर गिरती जा रही थी। छत पर काली रात उसका इंतजार कर रही थी। सूर्यकांत छत की मुंडेर पर चढ़ा। उसने अपने दोनों हाथ खोले और वो 20 मंजिला छत से नीचे कूद गया। इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ड। एम्बुलेंस के सायरन और पुलिस की गाड़ी के शोर के बीच सूर्यकांत के अपार्टमेंट के पास जिसने भी उसकी लाश को देखा वो अंदर तक सिहर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका सिर ऊंचाई से गिरने के कारण 3 टुकड़ों में बट गया था, जिससे अब भी खून की बूंदें निकल रही थी और उन खून की बूंदों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पुलिस की जांच टीम जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर गजराज कर रहे थे, उन्होंने लाश को पूरी बारीकी से देखा। फॉरेंसिक टीम भी अपने हिसाब से जांच कर रही थी और छोटी छोटी बारीकियों को नोट कर रही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ क्रम में इंस्पेक्टर गजराज को पता चला कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी नताशा पागल हो गई है। सूर्यकांत इस बात को लेकर बहुत परेशान था। दूसरा, सूर्यकांत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। शायद इन सब बातों के बोझ ने उसे आत्महत्या को मजबूर कर दिया हो। सभी की नजरों में ये केस बिल्कुल क्लियर था। इंस्पेक्टर गजराज भी इसी एंगल से केस पर तब तक आगे बढ़ रहा था जब तक कि उसकी नजर तहकीकात के क्रम में उस किताब पर नहीं गई थी जो सूर्यकांत लेकर आया था। किताब के फ्रंट पर जैसे ही गजराज ने नीलावंती का नाम देखा, उसके पैर कांपने लगे। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे साफ साफ सुना जा सकता था। हवलदार हेतराम ने जब अपने साहब की ये हालत देखी तो, क्या हुआ साहब? इंस्पेक्टर गजराज ने हेतराम का कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस की जीप एम्बुलेंस के साथ चल रही थी और साथ ही चल रहे थे कई सारे सवाल गजराज के जहन में। उसने अपने दादा से इस ग्रंथ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने इस पर और भी रिसर्च किए और जैसे जैसे वो रिसर्च में आगे बढ़ता गया उसे कई चौंकाने वाले और डराने वाले तथ्यों का पता चला। उन तथ्यों की पुष्टि के लिए गजराज एक बार नताशा से मिलने गया और जब उसने देखा तो उसकी रूह कांप गई। नताशा अब जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसका पागलपन तमाम बिजली के शौक के बावजूद कम नहीं हो रहा था।
इंस्पेक्टर गजराज जब उससे पहली बार मिला तो उसकी रूह कांप गई। ना जाने नताशा को कहां से सुई और धागा मिल गया था। एक रात उसने सुई और धागे से अपना पूरा मुंह सील लिया। सुबह जब अस्पताल के नर्स की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी हालत देखकर बेहोश हो गई। हवलदार हेतराम की नजर बचाकर गजराज ने वो ग्रंथ अपने पास रख लिया था। एक रात अपने स्टडी रूम के सामने वो उस किताब के सामने बैठा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस किताब को खोलकर पढ़े। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली और सिगरेट को अपने होठों से लगाया। फिर दूसरी जेब में लाइटर टटोलने लगा, लेकिन जेब में लाइटर नहीं थी। जहां वो अक्सर माचिस रखा करता था वहां माचिस भी नहीं थी। उसने फिर से सिगरेट को उसी डिब्बे में डाला, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गई जहां उसकी लाइटर पड़ी थी। उसे देख वो वैसे ही मुस्कुराया जैसे कोई बिछड़े हुए कई सालों बाद मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं। सिगरेट का कस खींचते हुए इंस्पेक्टर गजराज खिड़की के बाहर सड़क पर बैठे उस कुत्ते को देख रहा था जो लगातार रोए जा रहा था। तुमने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का दंड है मौत। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि थोड़ी देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्रोध से भरे उस ऋषि ने अपने सामने खड़ी उस सुंदर सी कन्या से जब ये बात कही तो वो थर थर कांपने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तनिक भी ज्ञात नहीं था कि आप तपस्या में लीन हैं और मैं इस ओर आ गई। क्षमा? क्या तुम्हें क्षमा देने से मेरी सैकड़ों सालों की तपस्या जो अब भंग हो गई है वो पूर्ण स्थिति में आ जाएगी? क्या तुम्हें क्षमा देने से मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा जो शायद अब हमेशा के लिए अनुत्तरित रहेंगी? नहीं, कभी नहीं। एक ऋषि की तपस्या के बीच अगर तुम्हारे जैसी यक्षिणी आ जाती है तो फिर उसकी सारी तपस्या न सिर्फ नष्ट हो जाती है बल्कि उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने लिए क्षमा की प्रार्थना व्यर्थ है। मृत्यु दंड के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव, यह सब तो भूलवश हुआ है और कहते हैं कि क्षमा करने वाले का हृदय बहुत बड़ा होता है। आप मुझे क्षमा करके इस बात को सत्य साबित करें। कन्या, मृत्यु दंड का श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ और इसे वापस नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारा फिर से जन्म होगा, लेकिन यहाँ नहीं, पृथ्वी लोक पर। अचानक वो कन्या आकाश से नीचे गिरने लगी और धरती पर स्थित एक चट्टान पर सिर के बल गिर पड़ी। उसका शरीर कई टुकड़ों में बट गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसके शरीर के कुछ टुकड़ों को तो जंगली जानवर ने खा लिया, लेकिन एक टुकड़ा उड़कर पास के बरगद के कोटर में चला गया। कई सालों बाद उस चट्टान के पास ही स्थित एक गांव में रहने वाले वैद्य का जड़ी बूटी की तलाश में उस गांव में जाना हुआ और वहां उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। इस भयानक जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वो एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ पर कई सारे अजगर लटके हुए थे। वह बच्ची उसी पेड़ की कोटर में थी और लगातार रोए जा रही थी। वैद्य को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वे अजगर उस बच्ची को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे। उस वैद्य ने जान पर खेलकर उस बच्ची को उस कोटर से निकाला और अपने घर ले आया। उस वैद्य की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उसे अपनी संतान की तरह पालने लगा। उसने उस बच्ची का नाम रखा नीलावंती। बहुत ही सुंदर थी नीलावंती, लेकिन उस वैद्य ने नीलावंती को एक बात की हिदायत दी कि वो कभी भी उसके अलावा किसी इंसान के संपर्क में ना आए, क्योंकि इंसान से ज्यादा धोखा देने वाला प्राणी कोई नहीं है। नीलावंती ने अपने पिता की बात को सिर आंखों पर रखा। वैसे भी वो जहां रहती थी वहां जगह घनघोर वन स्थित था। इंसान वहां कभी आते ही नहीं थे या जंगली जानवरों के भय से आने का सोचते भी नहीं थे। धीरे धीरे नीलावंती बड़ी होने लगी। नीलावंती जब 5 साल की हुई तो उसके अंदर एक अद्भुत गुण आ गया था। वह जानवरों से बातें कर सकती थी। वह चींटियों की भाषा समझ सकती थी। सांप, बिच्छू, नेवले, पानी वाले जानवर हो या आकाश में उड़ने वाले पक्षी, वह सभी उसे घेर लेते और वो उनसे बातें करती और ये बातें घंटों तक चलती। उन बातों में कभी किसी खजाने का जिक्र होता तो कभी किसी भटकती आत्मा का, तो कभी आगे आने वाले पलों की सूचना नीलावंती को मिल जाती।
उसके बाबा को जब उसने इस बारे में बताया तो उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक बार जब वो जड़ी बूटी की खोज में बाहर जाने वाले थे तो उसने उन्हें रोक लिया। जब उसके बाबा ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने बताया, आज नेवले ने उसे बताया है कि आज बहुत बारिश होने वाली है, तुम अपने बाबा को बाहर मत जाने देना। लेकिन उसने ये भी बताया है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे और वो बाहर चले जाएंगे। फिर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारी बारिश और आंधी के कारण एक पेड़ उनके ऊपर गिर जाएगा, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे और फिर आजीवन वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे। अरे बेटा, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम देख रही हो ना बाहर कितनी तेज धूप है, कहीं से भी बारिश के आसार नहीं है। जैसा उस नेवले ने कहा वही हुआ। नीलावंती के पिता ने उसकी बात को हंसी में उड़ा लिया और वो उस दिन बाहर चले गए। और उस दिन वही हुआ, वैद्य जी बारिश और आंधी की चपेट में आ गए। समय का पहिया और भी तेजी गति से भागता चला गया। लेकिन इस बीच नीलावंती के जीवन में कई बड़े बदलाव आए। उसके बाबा का देहांत हो चुका था। वो अब 19 साल की थी, लेकिन 16 साल की उम्र से ही उसके जीवन में और भी कई अजीब घटनाएं घटने लगी थी। हर रात उसे ऐसा लगता कि भूत प्रेत पिशाच डायन और बुरी आत्माएं उसके पास बैठी हैं और उसे घूरते हुए कह रही है, चल चल यहाँ से जंगल चल, जंगल चल, हमारे साथ चल चल। नीलावंती जब आंखें खोलती तो उसके पास वही सब बैठे होते। फिर वो उनके साथ जंगल चली जाती। वहां वे बुरी आत्माएं उससे बातें करते और कई मंत्र उसे बताते, लेकिन सारे मंत्रों को तो याद नहीं रख सकती थी। इसलिए नीलावंती ने उन्हें लिखने का सोचा। लेकिन उन बुरी आत्माओं ने कहा कि तुम हमारे द्वारा दिए मंत्र को लिख तो सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे अपने रक्त से लिखना होगा। वो बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां उसे कई तरह के मंत्र बताती। उन मंत्रों में किसी को सम्मोहित करने से लेकर बड़े से बड़े खजाने को हासिल करने के मंत्र होते, लाइलाज बीमारी और पागलपन के मंत्र होते, धनवान बनने से लेकर किसी को मंत्रों द्वारा निर्धन बनाने के मंत्र होते। धीरे धीरे कर नीलावंती के पास मंत्रों का अच्छा खासा संग्रह हो गया, जिसे उसने अपने रक्त से लिख रखा था। हर रात वो अपने हाथ काटती और उसके रक्त को एक बर्तन में जमा करती और फिर मोर पंख के माध्यम से वो मंत्र को लिखती। यह सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके साथ और भी अजीब बातें होने लगी थी। उसे लगता था कि कोई प्रेत उसके कानों में ये कह रहा है, नीलावंती, अब समय आ गया है, तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है, तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारे श्राप की आयु अब समाप्त होने वाली है, लेकिन तू अपने लोक कैसे जाएगी, इसका पता तुझे स्वयं लगाना होगा। तुमने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का दंड है मौत। आज नेवले ने उसे बताया है कि आज बहुत बारिश होने वाली है, तुम अपने बाबा को बाहर मत जाने देना। नीलावंती, अब समय आ गया है, तू अपने लोक में जा। ये पृथ्वी लोक तेरा लोक नहीं है, तू एक यक्षिणी है और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। तुम्हारे श्राप की आयु अब समाप्त होने वाली है।
दिनों से आ रहे इस सपने ने नीलावंती को परेशान कर दिया था। उसे अब यह समझ तो आ गया था कि वो इंसानों से जरूर अलग है, क्योंकि कौन इंसान जानवरों की भाषा समझ सकता है। किस इंसान को भूत प्रेत और बुरी आत्माएं हर रात बाहर ले जाकर मंत्र प्रदान करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने लोक में जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक रात जब वो हमेशा की तरह जंगल में प्रेत आत्माओं से बातें कर रही थी, तो उसे सामने के पेड़ पर एक बहुत बड़ी प्रेतनी दिखी। वो आम प्रेतनियों से बिल्कुल अलग थी। पेड़ की बहुत ऊंची डाली पर बैठकर वो एक जंगली जानवर का मांस खा रही थी। मांस खाने के दौरान चबर चबर की आवाज से वो पूरा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। जानवर का मांस खाने के बाद उस प्रेतनी ने नीलावंती की तरफ घूर कर देखा और फिर गायब हो गई। नीलावंती उस प्रेतनी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। उसने अपने सामने उपस्थित उन प्रेतात्माओं से पूछा, मुझे उस प्रेतनी से मिलना है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सारी आत्माएं हंस पड़ी और कहा, हम सभी तुमसे यही बात कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, चल तू अब यहाँ से। ये कहकर उन प्रेतों ने नीलावंती को कुछ और मंत्र बताए, जिसे उसने लिखना शुरू कर दिया। अगली रात जब वो अपने घर से निकल रही थी, तभी उसके सामने वही प्रेतनी खड़ी थी। आज वो और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथों में एक जंगली भैंसा उठा रखा था और वो उसे खा रही थी। खाते खाते ही उसने नीलावंती से कहा, नीलावंती, तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता स्वयं बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें हर दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक साधना करनी होगी, जिसमें जानवरों की बलि, तुम्हारा अपना रक्त, तुम्हारे शरीर का कोई अंग हर दिन काट कर उसकी आहुति देनी होगी। और जिस दिन साधना समाप्त होगी, उस दिन तुम्हारे पास हम प्रेतों के राजा यानी प्रेत राज आएंगे और वो तुम्हें अपने लोक में जाने का मार्ग बताएंगे। लेकिन तुम्हें हर रात जंगल में जाकर ये साधना करनी ही होगी। अगर तुमने साधना को एक भी दिन छोड़ दिया तो तुम इसी लोक में सदैव के लिए रह जाओगी और यहीं तुम्हारी मृत्यु भी होगी। नीलावंती हर रात वो साधना करती। पहले तो वो उन जानवरों की बलि देती, फिर अपने रक्त की आहुति देती और उसके बाद वो अपनी उंगली काटकर साधना को समर्पित करती। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन नीलावंती के सामने कोई नहीं आया। उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी साधना में कोई कमी रह गई है। इसलिए एक रात उसने अपनी उंगलियों की बजाय अपना सिर काटकर समर्पण कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहां पर धूल भरी आंधियां चलने लगी और उसका कटा सिर हवा में उड़कर फिर से उसके धड़ से जुड़ गया और वहां पर प्रेतराज प्रकट हुए। नीलावंती, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। नीलावंती, बहुत जल्दी ही तुम्हें एक मनुष्य मिलेगा और उसी मनुष्य के जरिए तुम्हें तुम्हारे लोक में जाने का मार्ग मिलेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना होगा। यहाँ से 30 मील की दूरी पर एक गांव है, सुजानपुर। वो इंसान वहीं का होगा। नीलावंती, एक बात याद रखना, वो इंसान तुम्हें अपने लोक में जाने का मार्ग नहीं बताएगा, बल्कि कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी कि वो मार्ग तुम्हें मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें हर रात जंगल में आना ही होगा, क्योंकि आगे का रास्ता जंगल में आने से ही खुलेगा और मंत्रों को लिखने का सिलसिला तुम्हें जारी रखना होगा। नीलावंती ने जब ये सब जाना कि वो यक्षिणी है और इस लोक की नहीं है, तो उसका मन बार बार अपने घर जाने को करता। उसे ऐसा लगता कि उसके अपने उसे बुला रहे हैं। हालांकि धरती पर उसके पिता ने इंसानों से उसे दूर रहने को कहा था, लेकिन प्रेतराज के अनुसार बिना इंसानों की बस्ती में जाए उसे अपने लोक में जाने का मार्ग नहीं मिलता। नीलावंती सुजानपुर की ओर निकल पड़ी। सुजानपुर से कुछ ही दूरी पर उसे एक इंसान
जिसका नाम देवेश्वर था, वह बुरी परिस्थिति में मिला। देवेश्वर को किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया था और वो बेसूध पड़ा था। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन लगता था कि वह जल्द ही मर जाएगा। नीलावंती ने उसे देखा तो उसका हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत ही उसका उपचार शुरू किया और इस उपचार में उसने उन मंत्रों का सहारा लिया जो उसने उस किताब में लिख रखा था। देवेश्वर कुछ पल में ही स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होने के बाद जब देवेश्वर ने नीलावंती को देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। हालांकि प्रेम का बीज तो नीलावंती के हृदय में भी लग गया था। देवेश्वर नीलावंती से विवाह करना चाहता था। नीलावंती भी यही चाहती थी, लेकिन विवाह के पूर्व नीलावंती ने देवेश्वर के सामने विवाह की एक शर्त रखी थी कि हर रात वो कहीं जाएगी, लेकिन वो उससे कभी नहीं पूछेगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। देवेश्वर ने उसकी बात मान ली। दोनों ने विवाह कर लिया। हर रात नीलावंती रात को जंगल में चली जाती और सुबह वापस आती। शर्तों में बंधा होने के कारण देवेश्वर ने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। उसके विवाह को 1 साल पूरे हो गए थे, लेकिन नीलावंती की तलाश अब भी जारी थी। एक रात जब वो जंगल में हमेशा की तरह भूतों और पिशाचों से घिरी मंत्रों को लिख रही थी, तभी वहां पर एक बार फिर से प्रेतराज आए और उन्होंने कहा, नीलावंती, कल यानी अमावस्या की रात तुम्हें जंगल के बाहर स्थित जो नदी है, वहां तुम्हें एक मुर्दा पानी की सतह पर तैरते आते हुए मिलेगा। उसकी कलाई में एक ताबीज बंधी होगी। वह ताबीज डिब्बी की तरह होगी। तुम्हें वो ताबीज वाली डिब्बी निकाल लेनी है। उसमें तुम्हें एक नक्शा मिलेगा। वह नक्शा आधा ही होगा। तुम उसे अपने पास रख लेना और फिर अगली अमावस्या का इंतजार करना। इस अमावस्या को तुम्हें एक मृत जानवर पानी की सतह पर मिलेगा। उस जानवर के गले में ठीक उसी तरह की डिब्बी होगी जिसमें उस नक्शे का बाकी हिस्सा होगा। उन दोनों नक्शों को मिलाकर ही तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता मिलेगा। वो रास्ता केवल कुछ ही पलों के लिए ही खुलेगा और दूसरा नक्शा मिलने के अगले दिन ही ये संभव होगा, वो भी आधी रात के बाद। इधर देवेश्वर के गांव वालों ने कई बार नीलावंती को रात को जंगल में जाते हुए देखा था। उन्होंने उसका पीछा भी किया था और जब उन्हें पता लगा कि नीलावंती भूत प्रेतों से बातें करती है और अपने रक्त से एक किताब में कुछ मंत्र लिखती है, तो वे डर गए और वे समझ गए कि नीलावंती भी कोई बुरी आत्मा है। उन्होंने उसके पति को इस बारे में बताया, लेकिन देवेश्वर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अमावस्या थी। उस रात जब नीलावंती घर से निकली तो गांव के कुछ लोग फिर से उसका पीछा करने लगे। नीलावंती नदी के पास पहुंची और वो उस लाश का इंतजार करने लगी जो नदी के पानी की सतह पर बहकर आने वाला था। कुछ देर बाद वह लाश उसे दिखी। वह नदी के पानी में उतर गई और उसने उस लाश को थामा और उसकी कलाई में बंधी उस तावीज को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसे बंधा हुआ था कि चाहकर भी वह उसे खोल नहीं पा रही थी। उसके बाद उसने उस मुर्दे को अपने कंधे पर उठाया और पानी के बाहर ले आई और फिर उसे जमीन पर लिटाकर अपने दांतों के सहारे उस गांठ को खोलने की कोशिश करने लगी। अंधेरे में उसे ऐसा करते देख गांव वालों को लगा कि वो लाश खा रही है। वह डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए और फिर से उसने नीलावंती की ये बात देवेश्वर को बताई। तुम लोग फिर से आ गए? अरे क्या परेशानी है तुम लोगों को मेरी पत्नी से? चलो भागो यहाँ से, नहीं तो नीलावंती का तो पता नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवेश्वर भले ही गांव वालों की बातों को नहीं मानता था, लेकिन उसे भी नीलावंती के सच का पता था, क्योंकि विवाह के दूसरे दिन ही उसने उसका पीछा किया था और उसी दिन उसे नीलावंती की उस जादुई किताब का पता लग गया था जिसमें लाखों मंत्र थे और जिसके सहारे दुनिया पर राज किया जा सकता था। असंभव को संभव बनाया जा सकता था, मुर्दे को जीवित किया जा सकता था, संसार की खूबसूरत से खूबसूरत औरत का सुख लिया जा सकता था। वो इस किताब को किसी भी तरह हासिल करने की फिराक में था, लेकिन वो जानता था कि ये आसान नहीं है, क्योंकि उसे किताब का तो पता था, लेकिन नीलावंती वो किताब कहाँ रखती है इसका पता उसे नहीं थी। देवेश्वर अब ये भी जान गया था कि अगली अमावस्या को नीलावंती हमेशा के लिए अपने लोक चली जाएगी।
इसलिए वो उस किताब को हासिल करने की पूरी जुगत में लग गया। अगली अमावस्या भी आ गई। इस बार देवेश्वर ने नीलावंती का फिर से पीछा किया। उस रात नदी में तैरता हुआ एक जानवर आया। नीलावंती ने उसके गले से वो तावीज निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकला। उसने फिर से उस जानवर को अपनी पीठ पर टांगा और नदी के बाहर ले आई और अपने दांतों से ही उस तावीज को खींच कर निकाला। अब उसके पास दोनों नक्शे आ गए थे। वो अगले दिन का इंतजार करने लगी, लेकिन अगली रात नीलावंती जंजीरों में बंधी हुई जमीन पर लेटी हुई थी और देवेश्वर जंगल में एक बरगद की पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था ताकि वो नीलावंती को उसमें दफन कर सके। देवेश्वर ने उस किताब का राज भी जान लिया था कि वो किताब नीलावंती कहाँ रखती है। नीलावंती उस किताब को इसी तरह बरगद के पेड़ के कोटर में रखती थी और ये वही पेड़ था जहां वो पहली बार अपने पिता को मिली थी। वह बरगद अब भी भयानक अजगरों से घिरा हुआ था। देवेश्वर ने मशाल की गर्मी से उन अजगरों को जलाकर मार डाला और उस कोटर से उस किताब को निकाल लाया। नीलावंती, अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सम्राट। सारी चीजों पर मेरा नियंत्रण होगा। मुझे कोई नहीं मार सकेगा क्योंकि मैं इस किताब में लिखे अमर हो जाने के मंत्र को सिद्ध कर लूंगा। नीलावंती, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम तो अपने लोक जाने वाली हो, लेकिन अगर तुम्हें जीवित छोड़ दिया तो फिर से वापस आओगी और अपनी ये किताब मुझसे छीन लोगी। इसलिए तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। देवेश्वर ने नीलावंती को उठाकर उस गड्ढे में डाला और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। तभी उसकी नजर उसी पेड़ के सबसे ऊपरी डाली पर गई जहां एक सुंदर सी स्त्री अपने हाथ में एक किताब लेकर बैठी हुई थी। वह स्त्री और कोई नहीं, नीलावंती ही थी। नीलावंती, तुम वहां? तो फिर ये कौन है? मेरे पिता ने सही कहा था कि इंसान विश्वास योग्य नहीं होता। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुमसे विवाह किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी अपने साथ अपने लोक ले जाने की सोच रही थी, लेकिन तुमने तो अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हारी नीयत का पता मुझे मेरे पिशाच मित्रों और जंगली जानवरों से पहले ही लग गया था। इसीलिए मैंने इस किताब के मंत्रों से अपना एक मायावी प्रतिरूप निर्माण किया और तुम्हें लगा कि वो नीलावंती ही है। और हाँ, वो जो किताब तुमने इस कोटर से हासिल की है वो भी नकली है। असली किताब मेरे पास है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? नहीं, ये नहीं हो सकता। धोखा तुमने दिया है देवेश्वर, और जिस किताब के लिए तुमने धोखा दिया है, जाओ, मैं यक्षिणी नीलावंती इस किताब को श्राप देती हूँ कि ये किताब जो भी पूरी तरह पढ़ेगा वो आत्महत्या कर लेगा, और जो इसे अधूरी छोड़ देगा वो विक्षिप्त यानी पागल हो जाएगा। संसार में इस किताब को वही पूरी तरह पढ़कर जीवित रह पाएगा जिसके मन में छल कपट नहीं होगा। लेकिन ये असंभव है क्योंकि इंसानों की फितरत ही है छल कपट। ये कहकर नीलावंती पेड़ से नीचे कूद गई और उसने तावीज से मिले नक्शे को जोड़ा, और जैसे ही उसने जोड़ा उस बरगद के पेड़ के दो टुकड़े हो गए और वहां से एक रास्ता निकला जहां एक बहुत बड़ा सा दरवाजा था। वह दरवाजा धीरे धीरे कर खुलने लगा और नीलावंती उसकी ओर दौड़ पड़ी। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। इस नीलावंती ग्रंथ का श्राप वापस लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह किताब मुझे दे दे, मुझे दे दे। लेकिन उसी समय नीलावंती के जिस प्रतिरूप को वह जमीन में दफन कर रहा था वो एक बड़े से अजगर में बदल गई और उसने देवेश्वर को जिंदा निगल लिया। वह चीखता रहा और फिर हर ओर खामोशी छा गई। नीलावंती उस किताब को वहीं छोड़कर हमेशा के लिए अपने लोक चली गई। नीलावंती उस किताब को अपने लोक में इसलिए नहीं ले जा सकती थी क्योंकि वो चाहती थी कि एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर ऐसा इंसान जन्म ले जो छल कपट से दूर हो और इस किताब के जरिए वो लोगों की मदद कर सके। और हजारों सालों से नीलावंती ग्रंथ को उस योग्य व्यक्ति की तलाश है जिसके मन में छल कपट ना हो। क्या आप हैं वो योग्य इंसान?